कह रहा है कि 2 अक्षर सिर्फ याद करो, लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है, सिर्फ 2 अक्षर याद करो। मीठे मीठे बच्चे, सिर्फ 2 अक्षर याद करो। कौन से? हम है सतगुरु पोत्रे, जो ब्रह्मा बाप दादा, बाप के द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। शिव बाबा हमारा दादा है, ब्रह्मा हमारा बाप है, हम किसके पोत्रे हुए? शिव बाबा के। ब्रह्मा बाबा के बच्चे और शिव बाबा के पोत्रे। प्रश्न है, चरे तो चाखे वैकुंठ रस, ये गायन तुम बच्चों से लगता, दूसरों से नहीं, क्यों? बाबा कह रहे हैं, चरे तो चाखे वैकुंठ रस, ये गायन तुम बच्चों से लगता है, परंतु दूसरों से नहीं। क्यों? बाबा पूछ रहे हैं क्यों नहीं लगता। उत्तर है, क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरों के सामने मंजिल नहीं है, हमारे सामने मंजिल है कि कहाँ जाना है। पहले परम धाम जाना है, फिर सुख धाम जाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसके लिए भी ये गायन नहीं हो सकता है। बल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं। यहाँ पर भी बाबा के बच्चे कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हैं। ऐसे सन्यासियों में भी कोई कच्चे होते हैं, कोई पक्के होते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसके लिए भी ये गायन नहीं हो सकता है। बल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। वे वैकुंठ रस्तों को तो जानते ही नहीं, क्योंकि सन्यासी जो है वो तो वैकुंठ को जानते नहीं। वो तो मोक्ष चाहते हैं, परम धाम जाना चाहते हैं। इसीलिए हमारी मंजिल क्या है? परम धाम। परम धाम जाके फिर हम सतयुग में जाएंगे, यानी राजधानी में जाएंगे। बाबा कहते हैं, दूसरे किसके लिए भी ये गायन नहीं हो सकता। बल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। वो वैकुंठ रस को तो जानते ही नहीं। तुम बच्चे ही कहते हो कि अब हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। अच्छा, गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ये गीत है, आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इसमें भी ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्यों के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है। अज्ञानी लोगों के लिए अज्ञान है, वो गीत का अर्थ नहीं समझते। और ज्ञानी तो बच्चों के लिए ज्ञान है। समझते हो कि बरोबर? बाबा कहते हैं, समझते हो कि बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप चराते हैं। अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी मूर्ति देते हैं। गिरते हैं, बाबा कहते हैं तुमको ये ज्ञान है कि माया क्या करती है? गिराती है। और शिव बाबा क्या करते हैं? वो चराते हैं। इसलिए माया है गिराती, इसलिए माया से संभलना है,
संभल के चलेंगे तो गिरेंगे नहीं। बाबा कहते हैं, समझते हो, बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं। अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी मूर्ति देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। फिर क्रोध का भी तूफान लगता है। पहले काम विकार में गिरते हैं, फिर उसके बाद उनको क्रोध भी आता है, फिर क्रोध का भी तूफान लगता है। तो गिरना होता हुआ ना, ये गिरना और चरना होता है। चरे तो चाके वैकुंठ की रस, गिरे तो चकनाचूर। चलेंगे तो वैकुंठ का रस मिलेगा, और गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं माया तो एकदम चकनाचूर कर देती है, एकदम हमको गिरा देती है। चरे तो ताके वैकुंठ रस, जब ये गीत सिवाय तुम्हारे और किसके साथ लग नहीं सकता है। सन्यासों से भी नहीं लग सकता है, बल उनके पास भी कच्चे सन्यासी और पक्के सन्यासी होते हैं, परंतु उनकी कोई मंजिल तो है नहीं। उनमें भी कोई कच्चे सन्यासी है, कोई पक्के सन्यासी है, परंतु उनकी कोई मंजिल तो नहीं है। हमारी मंजिल क्या है? हमको परम धाम जाना है, फिर हमको सुख धाम अपने स्वर्ग में जाना है। सन्यासी लोग, परंतु उनमें भी कोई मंजिल नहीं है। तुम्हारी तो बड़े से बड़ी जबरदस्त मंजिल है। वो करके शास्त्र आदि पढ़ करके विद्वान भी बन जाते हैं। सन्यासी क्या करते हैं? ये पुस्तक पढ़ते हैं, गीता भागवत रामायण जो भी पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं वो शास्त्र आदि पढ़ करके विद्वान बन जाते हैं। बाकी राजा ही आती कोई मंजिल नहीं, इसमें बड़ी ऊंच मंजिल है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप दादा हमको पढ़ाते हैं। उनको तो परमात्मा नहीं पढ़ाते, वो तो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ के फिर दूसरों को सुनाते हैं। और हमको कौन पढ़ाते हैं? परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ती है, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं। तुम तो दादे के पोतरे हो, समझ रहे हो ना ये बात? पोतरे हो, क्योंकि ब्रह्मा हमारा बाप है, तो बाप का जो बाप है वो क्या हुआ? दादा हुआ। शिव बाबा जो है वो ब्रह्मा का भी तो बाप है ना, हमारा भी बाप है, ब्रह्मा का भी बाप है। तो बाबा कहता है बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ाती है, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं। तुम हो दादा के पोतरे। अमृतसर में दादे पोतरे होते हैं। फिर कहेंगे ये 7वीं पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है। पीढ़ियां चलती है ना, पहली दूसरी तीसरी, उसी नाम से ही चलती है। बाबा कहते हैं वहां तो ये 7वीं पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो सतयुग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, या फिर तुम्हारी पीढ़ियां नहीं है। ब्राह्मणों की पीढ़ियां नहीं होती है, देवताओं की भी होती है ना, यानी पहले सूर्यवंशी है, फिर चंद्रवंशी है, फिर वैश्यवंशी है, फिर शूद्रवंशी। लेकिन बाबा कहता है ब्राह्मणों में बिरादरियां पीढ़ियां नहीं होती है, बस एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा, और बाकी सब है बच्चे और बच्चियां। ब्राह्मणों में क्या है? एक दादा यानी शिव बाबा, एक ब्रह्मा बाबा, एक मम्मा, और बाकी सब है बच्चे बच्चियां। बस दादे पोतरे के आगे कुछ नहीं कहेंगे।
अब ये याद करना तो अति सहज है ना। क्या याद करना सहज है कि हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां है। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा और दादा हमारा शिव बाबा, उससे मिल्कियत मिलती है। कितनी सहज बात है। ब्रह्मा है हमारा बाबा और शिव बाबा हमारा दादा, और अल्प मिल्कियत वर्षा किससे मिलेगा? वर्षा मिलेगा शिव बाबा से। बाबा कहते हैं उनसे मिल्कियत मिलती है। कितनी सहज बात है। हम दादे पोतरे ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव बाबा का। बाबा उसका क्या, मेरा बड़ा बच्चा है, मुर्बी बच्चा है, पहला बच्चा है। क्योंकि सबसे पहले तो ब्रह्मा को रचा, फिर दूसरे दूसरे ब्राह्मण थे। ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव बाबा का। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी हैं अथवा शंकर कुमारी है। बाबा कह रहे हैं तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम शंकर कुमारी है। प्रजापिता ब्रह्मा एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। बाबा बहुत सहज समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो, किस लिए बने हो? बाबा पूछ रहा है। ब्रह्मा कुमार कुमारी हम सभी बने हैं। बाबा कहता है किस लिए बने हो? शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, किस लिए बने हैं? शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कोई को समझाओ। याद जरूर शिव बाबा को करना है जिससे वर्षा मिलता है। और कोई को याद करेंगे तो नर्क का वर्षा मिलेगा। बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, और किसी को याद करेंगे तो नर्क का वर्षा मिलेगा। बाबा बहुत सहज समझाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने शिव बाबा से वर्षा लेने। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कोई को समझाओ। याद जरूर शिव बाबा को करना है जिससे वर्षा मिलता है। और कोई को याद करेंगे तो नर्क का वर्षा मिलेगा। सुन रहे हो सभी? बाबा कहते हैं और किसी को याद करेंगे तो नर्क का वर्षा मिलेगा। ये तो समझ की बात है। वर्षा बाप से नहीं, बाबा कहते हैं वर्षा बाप से नहीं लेकिन दादा से मिलता है। यानी ब्रह्मा से हमको वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा किससे मिलेगा? वर्षा मिलेगा शिव बाबा से। शिव बाबा भी ब्रह्मा को देते हैं, हमको भी देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं वर्षा बाप से नहीं दादे से मिलता है। स्वर्ग का रचता ज्ञानदाता तो वही है। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, फिर ये ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। ये जो मुरली सुनाते हैं, कौन सुनाते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको सुनाते हैं, तो ब्रह्मा भी सुन लेता है कि फर्स्ट नंबर तो वही है ना, पहले तो उसके ही कान सुनेंगे। फिर ये ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा की पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई जाती है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगतम्बा कितनी गाई जाती है? ये ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा ले लेती है। जगत अम्बा जो है, सरस्वती जो है, वो ब्रह्मा की बेटी है। वो भी किससे वर्षा लेती है? वो भी शिव बाबा से लेती है। हम भी किससे लेते हैं? शिव बाबा से लेते हैं। ब्रह्मा बाबा भी किससे लेते हैं? शिव बाबा से लेते हैं। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा ले लेती है। इसलिए पहले लक्ष्मी फिर ये नारायण गाया जाता है। बताते हैं ना ये सरस्वती जाके क्या बनेगी?
सतयुग में लक्ष्मी, और ब्रह्मा बाबा क्या बनेगा? नारायण। तब तो कहते हैं ना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो हमको भी क्या बनना है? हमको भी नर से नारायण बनना है या नारी से लक्ष्मी बनना है? तुम जानते हो हम जगत अम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादा से वर्षा ले ले वे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दादे पोतरे पोतरियां हैं। आज बाबा बार बार हमको सुनाता है, तुम शिव बाबा के कौन हो? पोतरे और पोतरियां हो, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हो, इसलिए तुम हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दादे पोतरे पोतरियां है, बस तीसरी पीढ़ी है नहीं। पर पोतरे तर पोतरे कुछ नहीं, दादे को कौन याद नहीं करेगा? बाबा कहते हैं पर पुत्रे तर पोतरे कुछ नहीं, दादे को कौन याद नहीं करेगा। तुम जानते हो हम जितना याद करेंगे उतने हमारे विक्रम विनाश होंगे। ये तो हम जानते हैं, जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होंगे। तुम कोई को भी समझा सकते हो, शिव बाबा परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रास्ता है, बरोबर रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, मुझे और वर्षे को याद करो। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको ज्ञान देते हैं, फिर हमको कहते हैं कि तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। कौन सा वर्षा? वो है स्वर्ग का वर्षा। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और वर्षे स्वर्ग को याद करो, देह के सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना, आप मोए मर गई दुनिया। जब बाबा के बच्चे बने तो पुराने शरीर से मर के हम ब्राह्मण जन्म में आ गए, शूद्र से ब्राह्मण बने तो दूसरा जन्म लिया। तो पुराने शरीर से तो मर गए, जैसे आदमी मर जाता है तो मरने के बाद उसको पिछला जन्म तो याद नहीं होता ना। तो बाबा भी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं कि कहा जाता है ना, आप मोए मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता है, देह का अभिमान भी निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम किस लिए? हम बाबा के पास आए हैं किस लिए? गोरा बनने के लिए। पहली बात सुनाई वर्षा लेने के लिए, दूसरी बात बाबा सुना रहा है कि तुम बाबा के पास आए हो गोरा बनने के लिए। काले बन गए इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं ना कृष्ण को भी, इसका मतलब हम आत्मा पतित बन गई है, बाबा हमको पावन बना रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा अब बाबा कहते हैं हमको गोरा बनाते हैं। शिव परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रास्ता है, बरो रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, मुझे और स्वर्ग को याद करो, देह के सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना, आप मोए मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता है, देह का अभिमान भी निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं किस लिए? गोरा बनने के लिए, पवित्र बनने आए हैं ना। बाबा कहता है ना, पवित्र रहेंगे तो तुम पति से पावन बन जाएंगे,
पावन बनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बिना पावन बने तो कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। बाबा कहते हैं आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता है, देह का अभिमान भी निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, हम गोरा बनेंगे। अभी शाम है, शाम और सुंदर बनने का ये नाटक बना हुआ है। आत्मा प्योर हसीन बनती है। अब तुम्हारी आत्मा आयरन एजेड बन गई है। सतयुग में आत्मा गोल्डन एज में थी, फिर सिल्वर एज में थी, फिर कॉपर एज में थी। अब कलयुग में क्या हो गई? आयरन एज, लोहे की तरह। लोहा काला होता है ना, इसीलिए बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारी आत्मा आयरन एजेड बन गई है। तो शरीर भी ऐसा है। सतयुग में तुम गोरे थे, एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने। वो कौन है? हसीन ब्राह्मण कौन है? बाबा। बाबा ही आकर के हमको गोरा बनाते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में एक हुसैन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने। उनको आत्मा, तो उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है। किसकी? शिव बाबा की। शिव बाबा जो है वो सदैव एवर प्योर है, सदैव गोरा है, वो कभी काला नहीं बनता। इसलिए ज्यादातर मंदिरों में भी देखेंगे जो शिवलिंग बनाते हैं ना, वो अभी तो काला भी बनाते हैं, नहीं तो सफेद ही बनाते हैं, सफेद कलर का ही होता है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो, अब तुम्हारी आत्मा आयरन एजेड बन गई है तो शरीर भी ऐसा है। सतयुग में तुम गोरे थे, एक हुसैन मुसाफिर आते हैं हम सबको गोरा बनाने। उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है, कभी खाद उसमें नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम आत्मा आयरन एज से गोल्डन एज जाते हैं, फिर गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आते हैं। क्यों? कि हमारे में तो खाद पड़ती है। कौन सी खाद? ये जो 5 विकार है वही तो खाद है ना। अब उसकी निकाल रहे हैं हम लोग। अब निकलेंगे फिर हम सतयुग में चले जाएंगे। उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है, कभी खाद पड़ती नहीं, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते हैं। कितना सहज करके बाबा समझाते हैं, फिर भी ऐसे दादे को भूल करके फारकती दे देते हैं। जो बाबा, जो दादा, जो हमारा शिव बाबा है, वो हमको क्या बनाता है? गोरा बनाता है। फिर भी ऐसे दादे को भूल करके फारकती दे देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मान से मान मूर्ख देखना है और सियाने से सियाना देखना है। तो यहाँ देखो, जो बाबा को फारकती देते हैं, पहचानते हैं, निश्चय करते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, उनको बाबा कहते हैं मान से मान मूर्ख देखना हो और सियाने से सियाना देखना हो तो यहाँ देखो। जो समझते हैं बाबा को, निश्चय करते हैं, चलते हैं, वो सियाने हैं, समझदार है। और जो नहीं समझते उनको बाबा कहते हैं वो महामूर्ख है। मूर्ख भी नहीं, महामूर्ख। बाबा कहते हैं क्योंकि वह, बाबा कहते हैं फारकती दे देते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मान से मान मूर्ख और फिर सियाने से सियाना देखना हो तो यहाँ देखो। मूर्ख भी ऐसे है जो अति सहज 2 बातें भी समझ नहीं सकते हैं। सिर्फ समझना है। कौन सी 2 बातें? बाबा कह रहे हैं, अभी सुनो, याद करो कौन सी 2 बातें। सारा ज्ञान भूल जाए ना, लेकिन 2 बातें नहीं भूलो। बाबा कहते हैं इतने सियाने बच्चे, बाबा कहते हैं सिर्फ 2 बातें समझनी है।
हम आत्मा है, वो निराकार परमात्मा हमारा दादा है। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, उन द्वारा शिव बाबा हमको वर्षा देते हैं। शिव बाबा दादा है और ब्रह्मा हमारा बाप है। ब्रह्मा के द्वारा बाबा ज्ञान सुनाते हैं, हमको वर्षा देते हैं। इतनी सहज से सहज बात भी समझते नहीं कि हम आत्मा है, वो निराकार परमात्मा हमारा दादा है। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को छोड़ो, दादे को भी छोड़ो तो वर्षा खत्म हो जाएगा। बाप को भी भूले, दादे को भी भूले तो वर्षा कौन देगा? जिसे वर्षा लेना है, जिस विषय बाबा से हमको वर्षा लेना है ब्रह्मा के द्वारा, तो उनको याद तो करना चाहिए। बाबा कहते हैं ये निराकार परमात्मा हमारा दादा है। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को छोड़ा, दादे को भी छोड़ा तो वर्षा खत्म हो जाएंगे। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। हम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा के बच्चे हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे ना। जैसे राजा का बच्चा है तो उसको क्या कहेंगे? राजकुमार और राजकुमारी। तो जब हम ब्रह्मा के बच्चे बने तो हम हो गए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। विष्णु शंकर है सूक्ष्म तनवासी, उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। सूक्ष्म तन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती है। शंकर वहां विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते हैं। ये पॉइंट ध्यान से सुनो। विष्णु और शंकर को प्रजापिता नहीं कह सकते हैं। प्रजा का पिता तो जरूर यहाँ होगा। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले, ब्राह्मणों से पूछा तुम किसकी वंशावली हो? ये सिर्फ गायन हो गया, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। ब्रह्मा के मुख द्वारा जब हम ज्ञान सुनते हैं तो मुख वंशावली बन गए। ऐसे कैसे बच्चे पैदा हो गए? बाबा कहते हैं तुम जानते हो प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ ब्रह्मा को ही कहते हैं, शंकर और विष्णु को नहीं कहेंगे। बाकी ऐसी बात नहीं। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। अब धर्म की स्थापना बाबा कर रहा है तो प्रजा तुम अभी जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। सो तो करेंगे संगम युग पर। संगम पर ब्राह्मण जरूर चाहिए। कलयुग के अंत में है शूद्र। कलयुग के अंत में हम शूद्र बन गए। फिर जब संगम युग होता है फिर हम ब्राह्मण बनते हैं, क्योंकि शूद्र से ही ब्राह्मण बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कलयुग अंत में है शूद्र। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीत समझाया जाता है। श्रीमत तो बाबा की मशहूर है ना, श्रीमद भगवत गीता। उसमें क्या सुनना होता है? श्री श्री ज्ञान सुनाया होगा। श्री श्री कौन है? श्री श्री है शिव बाबा। तो बाबा कहता है शिव बाबा ने गीता में क्या सुनाया? श्रीमत दी। किसने दी? शिव बाबा ने दी। और कोई भी हमको श्रीमत नहीं देता। पर मत है, मन मत है, शास्त्रों की मत है, वो तो बहुत है, परंतु श्रीमत एक शिव बाबा की है। श्री श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाया होगा। अब तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमारी बने हो। तुम कहते हो बाप दादा हम कल पहले भी आपसे मिले थे।
5000 वर्ष पहले भी, कल्प पहले भी हम बाबा से मिले थे। बाबा पूछता है ना, कभी मिले हो? तो हम यही जवाब देते, हाँ बाबा, कल्प पहले आपसे हम मिले थे। याद आता है, बाबा याद दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं, श्री श्री सुनाया होगा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाया होगा। अब तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो। तुम कहते हो बाप दादा, हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे। हम दादा से अपना वर्षा लेने के लिए आए हैं। अच्छा, उससे क्या बने थे? वर्षा लिया तो क्या बने? कोई सूर्यवंशी बने, कोई चंद्रवंशी बने। जैसा पुरुषार्थ किया वैसा ही तो बनेंगे ना। सत्युग त्रेता में तो गए, लेकिन कुछ कोई सूर्यवंशी बने, कोई चंद्रवंशी बने। श्री नारायण को वरा था तो श्री राम को भी वरा था। सत्युग में गए तो नारायण बने, त्रेता में गए तो राम बने। वहां राम सीता है, वहां लक्ष्मी नारायण है। बाबा कहते हैं, तो बाप कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो, परंतु तुम बच्चे भूल जाते हो। हम तो श्री नारायण को वरेंगे, परंतु फिर भूल जाते हो। तो इतना लायक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। दादे को व बाप को शल कोई न भूले, झट फारकती दे देते हैं। याद नहीं करते हैं बाबा को। ज्ञान में चलते हैं, बाबा बाबा मुंह से कहते हैं, परंतु याद नहीं करते हैं। ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते। हम सतगुरु पोत्रे अथवा दादा के पोत्रे हैं। उनसे बाबा कहते हैं, उनसे हम वर्षा लेते हैं। तो पुरुषार्थ तो करना चाहिए। बिना पुरुषार्थ के वर्षा तो मिलेगा नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं, झट फारकती दे देते हैं, याद नहीं करते हैं। ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते। हम सतगुरु पोत्रे अथवा दादा दादे पोत्रे हैं। उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से। लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है। अब ये पॉइंट सुनना, लौकिक बाप की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसके 4 बच्चे हो तो बांट के सबको देगा। बाबा बांट के नहीं देता है, बाबा तो पुरुषार्थ अनुसार देता है। जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना बाबा देंगे। उसमें बांटने की कोई बात नहीं है कि इसको इतना दूंगा, इतना इतना दूंगा। बाबा कहते हैं, लौकिक बाप जो होता है तो उसमें तो बांटा जाता है। यहाँ बांटने की चीज नहीं, इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई मुंह नाद में प्लाट नहीं खरीद करना है। यहाँ तो राजाई के लिए बाबा कहता है, मुंह नाद में कोई प्लाट नहीं खरीद करना है। यहाँ तो राजाई के मालिक बनते हो। पाठ तो यहाँ ही बजाना है, मुंह नाद में तो नहीं जाना है। हमको साइंस घमंडी, बाबा कहते हैं उनको साइंस घमंडी कहा जाता है। अति घमंड में जाने से विशिष्ट को प्राप्त करते, विनाश को प्राप्त करते हैं। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है, हजारों लाखों माइल तक हो जाते हैं। उनको मालूम नहीं पड़ता है अब ये कहाँ तक हम पहुंचे हैं। ऊपर तक जाएंगे तो पता थोड़ी चलेगा कितने कहाँ तक पहुंचे हैं, कौन से स्थान पर पहुंचे। इसीलिए बाबा कहते हैं, तुमको मून पर नहीं जाना है, तुमको तो अपनी मंजिल याद रखनी है कि हमको तो स्वर्ग में जाना है, पुरुषार्थ करके जाना है। ऐसे नहीं कि हम कोई मून में पहुंच गए तो स्वर्ग में चले जाएंगे। क्या क्या निकल पड़ा है,
हजारों लाखों माइल तक चले जाते हैं। उनको मालूम पड़ता है क्या अब ये कहाँ तक पहुंचा है। ऊपर चंद्रमा में क्या है, चंद्रमा तो शीतल है, सूर्य के आगे जाने से तप जाएंगे। कितना साइंस घमंड है। नाम से नाम रखा है रॉकेट, रॉकेट के द्वारा जाते हैं। बाबा के नाम रखा है रॉकेट। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है। 1 सेकंड में शरीर छोड़ती है और आत्मा कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। लंदन पहुंचती है, अमेरिका पहुंचती है, कहाँ चली गई आत्मा कोई पता नहीं। बाबा ने समझाया आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक ही बिंदी, उसका क्या वजन होगा। आत्मा बिंदी है, बिंदी का क्या वजन होगा। बिंदी की कितनी सारी नॉलेज है, 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ उड़ जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े। आत्मा छोटी बिंदी है, बाबा को याद किया तो 1 सेकंड में उड़ के हम कहाँ पहुंच गए, बाबा के पास। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी है, परंतु वो बिंदु के साथ सिंधु है, सागर भी है, दाता भी है। बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ उड़ जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े। ये भी तीक्ष्ण बुद्धि ही समझ सकता है। शिव बाबा भी बिंदी, लिंग स्वरूप कहने से तो कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं। मंदिरों में तो इतना बड़ा शिवलिंग बना दिया ना। बाबा कहता है कि इतनी आत्मा इतनी बड़ी कैसे होगी, अगर बड़ी होगी तो यहाँ कैसे आत्मा टिकेगी। आत्मा तो बिंदी है, जैसे तिलक लगाते हैं कितना छोटा होता है, इसी तरीके से आत्मा है। बाबा कहते हैं लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं, न परमात्मा ही ऐसे होता है। वह फिर कहते हैं परमात्मा तो ब्रह्म है, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। जब तक कोई सन्मुख ना आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं कैसे समझेगा, जब तक आएगा, सुनेगा, देखेगा, समझेगा, तभी तो समझ में बुद्धि में आएगा। दूर बैठे बैठे कैसे ऐसे किसी के बोलने से क्या समझेगा। बाबा कहते हैं पोपती तो बिंदी रूप है, लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे। तो ये भक्ति मार्ग चला आया है। पूजा के लिए मंदिर में बड़ा रूप शिव का बना दिया है। अगर बिंदी रखेंगे तो बाबा कहता है उसकी पूजा कैसे करेंगे, फूल कैसे चढ़ाएंगे, पानी कैसे चढ़ाएंगे। इसीलिए उन्होंने शिवलिंग जो है, ज्योति बिंदु जो है, उसका रूप मंदिर में रख दिया है। अच्छा, बाबा कहते हैं किसकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठे, फिर भी ये तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दादे के पोतरे हैं। बाबा कहता है ज्ञान नहीं बुद्धि में बैठ सकता है, तो इतनी बात तो बुद्धि में बैठे। हम शिव बाबा के पोतरे हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, दादे के पोतरे हैं, ऊंचे से ऊंच शिव भगवान है। उनकी रचना को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, अब मैं उनके पोतरे। वो कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम भी जानते हो कि हम अभी तमो प्रधान सांवरे बन गए हैं। अभी सांवरे से जब गोरे बनेंगे तब स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आयरन एज से जब गोल्डन एज में जाएंगे तब स्वर्ग में यानी सत्युग में जा सकते हैं। ऊंच से ऊंच शिव भगवान है,
उनकी रचना को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, हम मैं उनके पोतरे। वो कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम भी जानते हो कि हम तमो प्रधान सांवरे है, बाबा से सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं। फिर काम चिता पर चढ़ने से सभी काले बन जाते हैं। बाबा गोरा बनाता है, फिर विकारों में पड़ने से हम काले बन जाते हैं, श्याम और सुंदर बनते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। अब बाबा कहते हैं अभी सतो प्रधान बनेंगे तो क्या बनेंगे, सत्युग के मालिक बनेंगे। अब काले बन गए क्योंकि तमो प्रधान हो गए, जब सतो प्रधान बनेंगे फिर गोरे बनेंगे। एक मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। विक्रम विनाश के लिए योग की अग्नि चाहिए। अगर विक्रम विनाश करने हैं तो योग लगाओ, योग अग्नि में अपने पापों को भस्म करो। बाबा कहते हैं योग अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कहीं समझते हैं हम बच्चे तो हैं ही, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। कईयों को यही अभिमान होता हम तो बन गए ना बाबा के बच्चे, हम तो हैं ही ना उसके बच्चे, याद क्या करें। बाबा कहते हैं नहीं, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा भी नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों को भी ये बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते हैं। फिर पुरानी दुनिया में जाके तकदीर को लकीर लगा देते हैं, भूल जाते हैं। बाबा को भी भूल गए, ज्ञान को भी भूल गए, फिर चले जाते हैं पुरानी दुनिया में। पुरानी दुनिया में तो फिर बाबा याद कहाँ से आएगा, फिर वही दुख अशांति होती है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया में जाके तकदीर को लकीर लगा देते हैं। माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग की हकदार तो बनते हो ना। प्रजा भी कहती है हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा है। अरे सबसे ऊंच होता है, फिर कर्जा क्यों उठाते हैं, कंगाल क्यों बनते हैं। यहाँ से बहुत धन का ले गए, कारखानों में पैदाइश होती है, कारखाने न निकले तो कोई भी नौकरी तो मिल नहीं सकती है। कहते हैं ना भारत तो बहुत शाहूकार था, फिर मुसलमानों ने आके ये सारा सब कुछ ले लिया तो भारत कंगाल हो गया। अब बाबा फिर सबको सरताज बना रहे हैं, मालिक बना रहे हैं। बाबा कहता है कारखाने से पैदाइश होती है, कारखाना नहीं निकाले तो कोई को नौकरी मिल न सके, नौकरी न मिले तो पालना कैसे करेंगे, दुखी हो जाएंगे ना। इसलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची है, बच्चों को बहुत दुख न हो उसके लिए ये युक्ति है। यहाँ से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, क्योंकि वहां पैसे बहुत मिलते हैं। बाप कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है, फूलों पर भी प्यार है। एक गीत भी है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। जो बच्चे कांटे हैं उनसे भी बाबा का प्यार है, जो फूल है उनके साथ भी बाबा का प्यार है। हमारा तो कांटों से भी प्यार है, सब पद्धतों को आकर पावन बनाता हूँ। कांटों पर भी प्यार है तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। ड्रामा अनुसार सबको सदगति देता हूँ, सबका सदगति दाता है एक राम यानी शिव बाबा, तो सबका प्यारा हुआ ना।
उसमें कांटे भी है, फूल भी है। कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है, उसके लिए लायक भी तुमको बनाते हैं। कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुम जानते हो पतित पावन बाप आया है, भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाते हैं। बाबा आया है हमको पावन बनाने। बाबा कहता है भारत में खास और सुन दुनिया में आम, सबको बाबा पावन बनाते। कोई योग से पावन बनते हैं, कोई डंडे से पावन बनते हैं, सजाएं खा के। अब तुम जानते हो पतित पावन बाप आया है भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाने। सर्वदया लीडर नाम रखा है, ये भी अपने पर नाम रख दिया है। जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं। सर्व माना सब, कोई भी मनुष्य तो सबकी सदगति कर नहीं सकते हैं। सदगति दाता एक है, गति सदगति दाता शिव बाबा, और कोई नहीं। सर्व माना सब, कोई भी मनुष्य तो सबकी सदगति कर नहीं सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों, मात पिता बच्चों प्रित मात पिता बाप दादा का या प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। देहभान को भूलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीते जी मरना पड़ेगा। आप मोए मर गई दुनिया, बार बार देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरी बात है, हम दादे पोतरे हैं, हमें लायक बन के उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। हम दादे पोतरे हैं, हमें लायक बन कर के पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है और खुशी में रहना है। आत्मा को पावन बनाना है और खुशी में रहना है। अच्छा, वरदान। अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले, अशांति व हंगाम के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांत स्वरूप भव। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए कि यहाँ तो शांति का कुंड है, अशांति में भी उनको शांति महसूस हो। उनको महसूस हो तो यहाँ तो कोई शांति का कुंड है। शांति कुंड बन के शांति की शक्ति फैलाओ। शांत स्वरूप होके शांति कुंड का अनुभव कराओ। हम अगर शांत स्वरूप होंगे तो वायुमंडल शांत हो जाएगा। शांत स्वरूप होके शांति कुंड का अनुभव कराओ। इस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता करो। उस समय वाचा के द्वारा ज्ञान नहीं सुना सकते हो, बाबा कहता है, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। सबको वाइब्रेशन आना चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी, तो ऐसा वायुमंडल बनाओ।
सबको ये महसूस होना चाहिए कि यहाँ शांति मिलेगी और यहाँ का वायुमंडल शांति का बनाओ। अच्छा, स्लोगन, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। ओम शांति। सुना सभी ने बाबा की मुरली? समझ में आई? कर्म विनाश करने हैं तो बाबा को याद करो। अगर बाबा कहता किसी देहधारी को याद करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, खुशी का पारा भी नहीं चलेगा। ठीक है, समझा? बोलो तो सही, हाँ जी तो बोलो। और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, इसलिए हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। विष्णु कुमार नहीं है, शंकर कुमार नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने स्थापना की, इसलिए ब्रह्मा का ही नाम आता है, शंकर और विष्णु का नाम नहीं। वो तो सूक्ष्म देवताएं हैं। और बोलो, और पूछना है पूछो, कोई प्रश्न पूछना है? प्रश्न हो तो पूछ नहीं, सकते हैं सब दीदी। संतुष्ट है। बाबा कहता है ना, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। जो कोई भी संतुष्ट यहाँ से- मणि है वो दूसरों को संतुष्ट करेगा, जो खुद ही संतुष्ट नहीं होगा वो दूसरों को क्या करेगा। तो इसीलिए सब बाबा के ज्ञान से, योग से, धारणाओं से हम जीवन में, बाबा ने हमको शीतल बना दिया, शांत बना दिया, संतुष्ट बना दिया। इसीलिए बाबा ने कहीं हंगामा होता है तो तुम अपनी शांति के शक्ति से वहां शांति की वायुमंडल बनाओ। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस होगी तब तो करेंगे, ऐसे नहीं हंगामे में जाएंगे हम भी हंगामा करें। नहीं, हमको शांति की शक्ति फैलानी है, इसलिए हम शांति दूत है। बाबा ने कहा है, बच्चे वाचा की सर्विस बहुत की, अब तुमको मनसा की सेवा करनी है। तो जितना हमारा मन शांत रहेगा तो शांति की शक्ति फैलाएंगे। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी।